आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं खुशखबरी की। ग्वालियर मेले में गाड़ियों की खरीद बिक्री पर सरकार ने बड़ी छूट का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मेले में बिकने वाली गाड़ियों पर 50% छूट की घोषणा की गई है। ये आरटीओ में जो टैक्स है उसकी छूट है, जिससे व्यापारी और ग्राहक भी खुश हैं। छूट नहीं मिलने पर गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही थी, जिससे गाड़ियों के डीलर और ग्राहक दोनों परेशान थे। लेकिन आरटीओ टैक्स में 50% की छूट मिलने के बाद अब उम्मीद है कि इस बार भी बिक्री का नया रिकॉर्ड बनेगा। ऑटो, कार, जीप और बाइक की ये तस्वीरें किसी शोरूम की नहीं बल्कि ग्वालियर व्यापार मेले की हैं। मेले में गाड़ियों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ इन चमचमाती गाड़ियों पर भारी छूट मिलती है। हर साल मेले में ऐसे ही गाड़ियों से लेकर फाइनेंस की स्टॉल लगाई जाती है, ताकि बिना परेशानी लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियाँ खरीद सकें। व्यापार मेले के उद्घाटन के 18 दिन बाद आखिरकार सरकार ने मेले में बेचे जाने वाली गाड़ियों के रोड टैक्स पर 50% छूट का ऐलान किया है। ग्वालियर व्यापार मेला 2026 एवं उज्जैन विक्रय महोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय कर पर मोटरयान कर में 50% की छूट की स्वीकृति की मंजूरी आज कैबिनेट ने। इसके बाद गाड़ियों के डीलर और गाड़ी खरीदने वालों में उत्साह है। जैसे कि मेरे यहाँ ग्रैंड विटारा पे डिस्काउंट चल रहा है, बलेनो पे चल रहा है, 10,000 रुपए का बलेनो पे मिल जाएगा आपको। ग्रैंड विटारा पे 40,000 रुपए का ग्रैंड विटारा पे मिल जाएगा। फिर वेरिएंट हायर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको उसमें अलग डिस्काउंट मिलेगा। हाइब्रिड मॉडल में जाएंगे तो आपको उसमें प्रॉपर आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा आरटीओ का। अच्छा, अभी बुकिंग का क्या हाल है? कितनी बुकिंग तो प्रॉपर डेली बेसिस पे समथिंग 40 से 50 बुकिंग आ रही हैं, और हम लोगों के पास लाइनअप भी 200 से 300 गाड़ियां हैं, जो जैसे ही ये टैक्स कट जाएगा उनको गाड़ियां दे दी जाएंगी। मणिपुर से कार खरीदने आए रोशन कार पर मिल रही छूट से काफी गदगद दिखे। गाड़ी तो पसंद तो काफी सारे हैं, बट फिलहाल अभी मैं ये विटारा पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। विटारा पे कितनी छूट मिली? विटारा पे छूट मिल सकती है अभी शायद जो स्टाफ के अकॉर्डिंग 50%, 50% आरटीओ। अब उस हिसाब से देखना पड़ेगा। छूट के ऐलान के बाद ग्राहक और वाहन डीलर दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि डीलर्स ने गाड़ियां मंगवा कर रख ली थी। लेकिन छूट का ऐलान न होने से एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी। हालांकि सबको उम्मीद थी कि घोषणा होगी, लेकिन आते आते 18 दिन निकल गए। इस घोषणा से मेले की रौनक लौटेगी और व्यापारी और ग्राहक दोनों को फायदा मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट पिछले अगस्त के माह से छूट मांग रहे थे, जो जाकर 13 जनवरी को मिली है। हमारे 8 महीने के प्रयास ये सिद्ध करते हैं कि अगर उज्जैन को छूट नहीं देनी होती तो शायद हम पीछे रह जाते। जब उज्जैन को होनी है तब ग्वालियर को मिली है। मेले का उद्घाटन 25 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने किया। छूट 13 जनवरी को आई है, ये मिल गई है, उसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन अगर ये समय पे मिलती हम सबको अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। लोगों को उम्मीद है कि इस बार मेले में 30,000 से ज्यादा वाहन बिकेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अनेक व्यापारी संगठनों ने इस छूट के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। ग्वालियर व्यापार मेला जो सिंधिया राजवंश द्वारा लगभग 121 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, पूरे देश और दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। ग्वालियर व्यापार मेला को बहुत ऊंचाइयां जब मिली, जब श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने अपने शासनकाल में ग्वालियर व्यापार मेले में खरीदारी करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आदि अन्य आइटमों पर 50% सेल टैक्स की छूट। लेकिन कालांतर में सेल टैक्स और वेट टैक्स खत्म हो चुका है। 2019 में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से आरटीओ के रजिस्ट्रेशन में मेला से वाहन खरीदने पर छूट प्रदान। आज वही छूट पुनः मुख्यमंत्री जी ने देने का निर्णय लिया है, उनकी कैबिनेट में निर्णय हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से करता हूँ। ग्वालियर मेले में गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड हर साल टूटता है। जहां रोड टैक्स में 50% छूट के कारण बड़ी संख्या में कारें और दोपहिया वाहन बिकते हैं, जिसमें महंगी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल होती हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के खरीदार प्रमुख होते हैं। हालांकि कई लोग देरी की वजह उज्जैन में लगने वाले मेले को भी बता रहे थे। फिलहाल छूट के ऐलान के बाद गाड़ी खरीदने और बेचने वालों में खुशी की लहर है। ये लोगों का यही कहना है कि अगर ये छूट नहीं होती
तो डीलर को भी बहुत नुकसान था और लोग चूंकि वर्ष भर इंतजार करते हैं कि कब छूट आए और कब जो है हम लोग इसका लाभ उठाएं। 5,000 से लेकर के और 60,000 तक का फायदा लोगों को इससे होने की अभी संभावना है। 27-28 हजार गाड़ियां पिछले साल मेले में बिकी थी और इस बार जो है उम्मीद यही है कि गाड़ियों का जो आंकड़ा है, क्योंकि जल्दी छूट आ गई है, पिछली बार बिल्कुल लास्ट टाइम में आई थी, तो उम्मीद यही है कि इस बार छूट का जो आंकड़ा है, गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा 35,000 के आसपास पार करेगा और 300 से 350 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो रोड टैक्स में छूट के बाद ग्वालियर मेले में इस बार भी गाड़ियों की बिक्री का रिकॉर्ड टूटने वाला। ये इस पर आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। इस मेले में रोड टैक्स पर 50% तक की छूट मिलती है। मेले में हर साल बिक्री का रिकॉर्ड टूटता है। 2023-2024 की बात करें तो 27,717 गाड़ियों की बिक्री हुई थी इस मेले में। उसके अगले साल 2024-2025 में 24,000 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। महंगी लग्जरी गाड़ियों की ज्यादा बिक्री हुई थी। गाड़ी खरीदने में इंदौर के खरीदार सबसे आगे थे। सरकार को इससे करोड़ों का रेवेन्यू भी मिलता है। अब आपको बताते हैं कि पिछले साल कितने वाहनों की बिक्री हुई थी। तो 2024-2025 में जो वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड था उसमें दोपहिया वाहन थे 11,041 और 4 पहिया वाहन यानी कार थी 11,740। महंगी लग्जरी कारें बिकी। तो जाहिर बात है जितनी महंगी कार होगी उसका आरटीओ उतना ज्यादा होगा और उस आरटीओ पर 50% की छूट उतनी ही ज्यादा रहेगी। यहां हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार में तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।